रखी जाएगी? क्या हंगामे के साथ ही बात रखी जाएगी क्या? पंकज जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल फिजिक्स का पूछा, वो जवाब देने लगे बायोलॉजी का। उनको समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो जब किसी को समझ नहीं हो कि देश में चर्चा किस चीज की चल रही है, डिबेट किस मुद्दे पर है, और वो आए बाएं साएं कुछ भी बोलने लगता है, तो उसकी बातों का इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं आपको आंकड़े के साथ बात करता हूँ। देखिए, अभी बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें 98% जो वोटर लिस्ट का है वो मिलान हो चुका है। जो 50-60 लोग उसमें से जिनके नाम काटे गए हैं, उसमें से सुनने में आया है, और जो जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि उसमें से 18 लाख से ज्यादा मृतक पाए गए हैं। 20 लाख से ज्यादा जो वहां के नागरिक, जो देश के नागरिक नहीं है, वो पाए गए हैं, और 8 लाख से ज्यादा जिनके 2-3 जगह नाम है वो पाए गए हैं। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि इन 50-60 लोगों में से अगर यश श्रीवास्तव जी या सपा के जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो 1%, इन 50-60 लोगों में से, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस 1% को लाकर बता दें, कि उनको कैमरेज पर दिखा दें कि इनके वोट गलत काटे गए हैं, या ये अपने गलत वोट काटने के कारण ये परेशान है। इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद भी 1 महीने का समय दिया है, और 1 महीने के समय में अगर आपको लगता है कि आपके नाम को गलत गया, आप वहां पर जाकर याचिका दे सकते हैं, उसकी जांच होगी और उसको फिर जोड़ा जाएगा। ये इसी तरीके से इन्होंने बात करी कि महाराष्ट्र में है, इनके नेता जो इनके प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी, वो सही से आंकड़े तक नहीं दे पाए। किसी समय वो खड़े होकर बोलते हैं कि 1 करोड़ महाराष्ट्र में वोट काटे गए, कभी खड़े होकर बोलते हैं 70 लाख, कभी खड़े होकर बोलते हैं 40 लाख। तो जिसके पास कोई एक आंकड़ा, एक सही एक आंकड़ा ना हो देने के लिए, उसके बिहाफ में तथ्य ना हो उसको साबित करने के लिए, तो उसकी बात को क्या करना है? अमित जी इन्होंने वो तो कहा कि ये भी तेलंगाना में अमित जी कई वो तो वोट। ये भी कह रहे हैं ना कि बात हम रखते हैं, हमें बर्खास्त कर दिया जाता है, हमें बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों ऐसा? पिछले उसमें भी देखा था कार्यवाही के दौरान, जब पिछले सत्र की कार्यवाही चल रही थी। देखिए राखी जी, ये परिवार तंत्र को लोकतंत्र पर थोपने का एक तरीका है। ये चुनाव हारेंगे तो कहेंगे कि ईसीआई ठीक है, बिका हुआ है, ये कोर्ट से कोई केस हारेंगे तो कहेंगे कि जुडिशरी बिका हुआ ठीक है है। अमित जी, मैं तो वापस ये लौटूंगी। इनका आशीष परिवार चतुर्वेदी भी तंत्र हमारे साथ पर, में जुड़े हुए लोकतंत्र हैं पर सपा से। थोपने का आशीष जी, एक देखिए तरीका अब है, एक क्योंकि बहाना बनाते हैं एसआईआर का ये। जो मुद्दा है वो पूरे तरीके से विपक्ष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी वहां गए वो सही थे या गलत थे? राजस्थान में 45 लाख वोट काटे गए, वो सही थे या गलत थे? जब वहां पर सही हो सकता है तो यहाँ पे गलत कैसे हो सकता है? एक चीज एक जगह सही, दूसरी चीज दूसरी जगह गलत कैसे हो सकती है? बात हुई प्रधानमंत्री की मौजूदगी की। हाँ, पंकज जी, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। मार्च 2012 तेलंगाना में चर्चा होनी जल्दी से थी। अमित जी, क्योंकि समय बहुत कम है। मनमोहन सिंह साउथ कोरिया के ठीक है। दौरे पर थे। अगस्त 2012 कोलगेट पर चर्चा होनी थी, मनमोहन सिंह एमईए के समिट में गए थे। दिसंबर 2011 एफडीए पर चर्चा होनी थी, मनमोहन सिंह रशिया में थे। सितंबर 2011 कैश फॉर वोट पर चर्चा होनी थी, मनमोहन सिंह बांग्लादेश में थे। लगता है यश जी को दिसंबर जवाब जरूर 2010 मिला होगा, खूंटी लेकिन स्कैम पर देखिए होनी थी, समय कम होने के मनमोहन चलते सिंह मुझे एजीएम चर्चा को यहीं पर